ऑल सेट। जी हाँ, नमस्कार। दिल्ली परिवहन निगम, डॉक्टर अंबेडकर नगर डिपो, नई दिल्ली 110080। पत्र संख्या नंबर 2025/1109, दिनांक 16/5/2025। कृपया आपके अपने प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27/3/2025 का संदर्भ लें, जो कि आपने प्रबंधक निदेशक महोदय दीपनी के कार्यालय में, यानी कि दिल्ली परिवहन निगम के कार्यालय में, उनके डायरी संख्या नंबर MD 2025/4244/4244 दिनांक 27/3/2025 को जमा करवाया था, जिसमें आपने दिल्ली परिवहन निगम की पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु अनुरोध किया था। इस संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा आपके मामले का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि आपने मार्च 1995 में प्रबंधक पेंशन मुख्यालय को लिखित में अनुरोध किया था कि आप दिल्ली परिवहन निगम की पेंशन नहीं लेना चाहते हैं। आपके लिखित अनुरोध के आधार पर ही विभाग के पत्र संख्या नंबर 100 पत्र संख्या द्वारा आपको योजना से बाहर कर दिया गया था तथा उसी के अनुसार आपको बकाया राशि भुगतान कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी धांधली भरा लेटर भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा भेजा गया और पूरा दिल्ली परिवहन निगम इसके लिए जिम्मेदार है और दिल्ली सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है और पिस रहा है कर्मचारी। मैंने आपको जो ये स्क्रीनशॉट दिखाया है, इसमें मैं एड्रेस नहीं दिखा सकती हमारे सुदर्शन जी का, तो मैंने सदैव आपके सहयोग के साथ ये एक्चुअल लेटर दिखाती हूँ मैं आपको। वो ये है, ये सुदर्शन लाल शर्मा जी हैं, पुत्र श्री ग्यासी राम शर्मा, भूतपूर्व संवाहक है। टोकन नंबर इनका है 24346, गोविंदपुरी विकास कालका जी। इनको ये लेटर प्राप्त हुआ है दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से, एक ऐसा दस्तावेज जो चीख कर झूठ कह रहा है। ये वो कर्मचारी हैं जिनको जिंदा को मुर्दा कर दिया गया था। आज इनकी दास्तान को लेकर मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ। उन थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो मैं उनको आपसे मुलाकात भी उनकी करवाऊंगी, जो कि आज जिंदा हैं और दिल्ली परिवहन निगम के खिलाफ इन्होंने FIR भी की हैं। वो सारे कागज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल पर आपका बहुत स्वागत है। आप सभी बुज़ुर्गों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, सभी परिवारों को और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आई हूँ मैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा भांडा फोड़ करने के लिए आई हूँ और वो जानकारी आपको मैं देकर, अगर आपको उस जानकारी से संतुष्टि मिलती है और आपको ये फील होता है कि हमारा जो कार्य है वो सही तरीके से चल रहा है, तो आप अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। मैं आपको उनसे भी बात कराऊंगी जो कर्मचारी जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, जिनको ज़िंदा को मुर्दा कर दिया गया था और इसकी खबर भी न्यूज़पेपर में बहुत चली थी। और उसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, हम आपको पहले तो डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया था उनसे, उनकी वाइफ से कहा गया था कि उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए जब वो पेंशन विभाग में गई थी। सुदर्शन लाल जी हैं और सुदर्शन लाल जी इसका सामना बहुत समय से कर रहे हैं। फिर अभी एक लेटर उनके पास फिर रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने कह दिया कि आपने स्वयं लिख कर दिया है कि आपको पेंशन नहीं चाहिए और इसलिए आप पेंशन के हकदार नहीं हैं, आपका फंड दे दिया गया था। मैं सुदर्शन लाल जी को उनसे बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों से भी उनकी बात कराऊं और आपके सामने मैं सच्चाई को लेकर आऊं। हालांकि मेरे पास FIR भी है जो उन्होंने कराई थी,
जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने माफ़ी मांगी थी और उसके बाद अब उन्हें लेटर भेज दिया कि वो पेंशन के हकदार नहीं हैं। अब आप सारे जितने भी कर्मचारी हैं सब सचेत हो जाइए। जितने भी आप बुजुर्ग कर्मचारी हैं, आप सबको पता है कि दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको उन्होंने ज़बरदस्ती धक्का देकर निकाला था। ये बात आपको बतानी होगी और आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपको एकता के सूत्र में बंध के हमारे साथ चलना पड़ेगा और आपको अब बहुत जल्दी हम सीएम साहब के पास ले जाकर मिलवाकर इन सारी समस्याओं का समाधान इमीडिएटली करना चाहते हैं। मैंने सुदर्शन जी को कॉल में लाया है लेकिन वो उठा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको उनका फ़ोटो दिखा देती हूँ। ही इज़ मिस्टर सुदर्शन लाल। और इनके साथ क्या नाजायज़ हुआ है, क्या जाती हुई है, इसका व्याख्यान करने के लिए मैं इनको चैम्बर में बुला रही हूँ और आपसे बातचीत कराऊंगी और बहुत जल्दी आपको ये सारी जानकारी से अवगत कराया जाएगा कि किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग। और झूठे लेटर भेजकर बुजुर्ग कर्मचारियों को हरासमेंट और परेशानी की हालत में छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये लोग। अब इस आंदोलन को हमें क्रांति में बदलना होगा और हमें बिगुल बजाना होगा। आगे बढ़कर मिलजुल कर एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। बहुत समय निकल गया है और बहुत सारे झूठ हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। ईपीएफ वालों की लिस्ट अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि इन्होंने वीआरएस वाले जो कर्मचारी हैं जिनको धोखा देकर निकाला था, धोखाधड़ी करके उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए थे कि डीटीसी डूबने की कगार पे और आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे निकाल लो और अपनी पेंशन मना कर दो पेंशन के लिए और इस फॉर्म पे साइन करो और जो आपका पैसा बनता ले जाओ। जब 3 साल तक पेंशन नहीं दी, 92, 93, 94 में रिटायर किए, 95 तक पेंशन नहीं दी, 94 में रिटायर किए, 96 तक पेंशन नहीं दी, तड़प गए लोग लेने के लिए मजबूरी में फ़ंड। और उस पैसे को उन्होंने लेकर अपने बीवी का इलाज कराया, अपने बच्चों का स्कूलों की फ़ीसें भरी, अपने घर के खर्चे चलाए और बहुत मामूली सा पैसा उस टाइम दिया गया था, मात्र 76-77 हज़ार रुपये, किसी को 78 हज़ार रुपये, लाख से ऊपर तो शायद किसी को मिला भी नहीं था। बहुत कम कर्मचारी हैं जिनको लाख से ऊपर मिला था। और ये सीसीएस पेंशन रूल का भी एक मैं आपको दिखाऊंगी, में जो 10 साल की पेंशन है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। वो हमारे डीटीसी के ग्रुप में हमारे कर्मचारियों ने शेयर किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक्टिव होकर सब लोग काम करते हैं। ये सीसीएस पेंशन रूल 1972 के लिए मैंने आपको डिटेल ये की थी, जो ये श्री संदीप मुखर्जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लिखा है लेटर। और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन ऑफ क्लर्क क्राफ्ट वेदर 9 ईयर और 9 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस 1997, 9 मंथ्स क्वारंटाइन से 1972 ईयर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 19 क्लॉज 3 ऑफ एंड आई एम डायरेक्ट टू रेफर दी ISTMS लेटर। ये आप पढ़ लेना। मैंने मेन चीज़ आपको जो दिखानी है वो ये है, ये भी नहीं है, ये तो वही लेटर की मैंने डिटेल पढ़ने के लिए भेजी थी। देखिए ये सत्यपाल वर्मा जी को लेटर रिसीव हुआ है। इसमें डीटीसी पेंशन सेल जो है वो क्या कह रही है ये भी आप देखें। ये कालका जी डिपो का लेटर है। इसमें kindly refer to your mail on dated so and so, address so and so, honorable CM regarding the pension. In this connection it is informed that you are not eligible for pension due to having less than 10 year of qualifying service in accordance CCS pension rule। ये अधिकारी अपने एंड पे डिपो मैनेजर लेटर भेज रहा है। ये further it is informed that your case has been examined earlier at number of times by the department and you have already been informed time and again about non-eligibility of pension due to having less qualifying service. Wide letter dated so and so 14/11/2002 and Deputy Manager Cell 2015. It is further stated that you have filed a case in the court regarding your pension and any action can be taken in the related matter only after verdict is received। WPC number so and so। ये WPC रिट पिटीशन है। ये सतपाल जी ने, वर्मा जी ने जो लेटर डाला था उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये जवाब मारा है। अब इसका समाधान क्या है? अब इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान यही है, हमें जो हाई कोर्ट में हमें इम्प्लीडमेंट चल रही है हमारी, उसमें भागीदार बनना।
और उसमें आपका इम्प्लीड हो जाना और आपकी फ़ाइल जल्दी से जल्दी मर्ज कर दी जाना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि ये विभाग, ये सरकार और ना तो सेंटर ना तो स्टेट ये बिना कोर्ट के ऑर्डर के नहीं मानेंगे। अति हो चुकी है और मैंने जितनों की एप्लीकेशंस लगाई हैं उन पे डिसीजन आने में बहुत कम देरी रह गई है, क्योंकि हमारी जो अर्जेंट एप्लीकेशन है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, वो मंडे को फाइल होने जा रही है। आज सैटरडे है, ये सारे सबूत जो मेरे पास और इकट्ठे हुए हैं ये भी मैं उस अर्जेंट एप्लीकेशन के साथ लगाने जा रही हूँ। और डीटीसी को चेतावनी देना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, डीटीसी पेंशन सेल के अधिकारियों को, पेंशन विभाग के जो अफसर हैं आला, उन सबको चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो इस तरह के झूठे लेटर बना के बेचारे कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं और चलती पेंशन में आप रिजेक्शन लिस्ट भेज रहे हैं, और जो वीआरएस लेकर रिटायर्ड कर्मचारी एक ही तो बात कह रहे हैं इतने सालों से कि आपने ज़बरदस्ती लिखवाया था, आप उनको पेंशन दे दो, लेकिन आप उसके बावजूद भी उनको लेटर भेज रहे हैं कि आपने लिख के दिया था, उनका लिखना पत्थर पे लकीर हो गया और आपका हज़ारों बार लिखना और आपके एफिडेविट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देना, हलफनामे देना, उनमें ये कहना कि हाँ जी हमने आधे लोगों की पेंशन डिस्पर्स कर दी और बाकियों की हम बहुत जल्दी कर देंगे। ये सही है या ये सही है? मुझे बताइए, कर्मचारियों की बात सही है जिन्होंने बेचारों ने अपने कामते हाथों से अपने परेशानी की हालत में, तकलीफ में होते हुए ये लिख दिया कि माँ ठीक है मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे जो फंड है वो इमीडिएटली दे दीजिए, मेरे घर में बच्चे बीमार हैं, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, उसकी दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं गई है, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में साइन करने पड़ रहे हैं। और बार बार हर कर्मचारी डिपार्टमेंट में ये बात लिख कर दे चुका है कि मजबूरी में, धोखाधड़ी के चलते डीटीसी बिकने की कगार पे थी, तब मजबूरी में साइन कराए गए थे और मजबूरी में लोगों ने साइन किए थे। और वो चीख कर बार बार कह रहे हैं कि जो फंड आपने दिया था वो आप ले भी लो, आप पीएफ का पैसा भी ले लो, आप ग्रेजुएटी का पैसा भी ले लो, जो आपने वीआरएस के टाइम पे फंड दिया था मामूली सा, आप उसको भी ले जाओ, उसके बाद कम से कम हमें पेंशन तो दे दो, हमें जीने का अधिकार तो दे दो, हमें 2 वक्त की रोटी तो दे दो, हमें जीते जी अपना जीवन अर्पण किया है, हमने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिया है, एक सरकारी महकमे को दिया है और एक सरकारी डिपार्टमेंट जो कि सरकार के अंडर चलता है, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की, और डीटीसी तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटों का इसके ऊपर, स्टेट्स का इसके ऊपर हाथ रहा है। कभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ के नीचे रही, कभी दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ के नीचे रही, और कभी इनको खुद इतना फंड रिलीज़ किया गया। और ये ईपीएस वाली पेंशन कभी इन्होंने एलआईसी के साथ टाई अप करके अपने कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाया। इतनी बड़ी धोखाधड़ी, धांधली चल रही है और दिल्ली सरकार आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी है, और हमारी हाई कोर्ट और कोर्ट्स जो है, न्यायालय, उनकी आंखों पर तो पट्टी आप देखते ही आ रहे हैं। हालांकि अब हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इन आंखों की पट्टी को हटाने की भी कोशिश की और तलवार की जगह किताब ही हाथ में दी संविधान की, जिससे कुछ बदलाव आएगा। सीसीएस पेंशन रूल चीख कर कह रहा है कि फैमिली पेंशनर का अधिकार है, उसे मिल जाना चाहिए। और ईपीएफ एक्ट जो है वो भी चीख कर कह रहा है कि ये सीसीएस पेंशन रूल में जो गबन होने वाली जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सरकारी महकमे हैं और कितनी भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो ईपीएफ या आरपीएफसी के पेंशन रूल में आती ही नहीं है, एक्ट में। और उसके बावजूद भी ये सब देखने को मिल रहा है और इस तरह के लेटर आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी सीएम से मिलते हैं और जल्दी ही अर्जेंट एप्लीकेशन लगाते हैं, मंडे तक का समय लेते हैं और काम जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाते हैं। सोमवार को 8 बजे आप कोशिश करो, एक बार अगर सीएम साहब आपको मिल जाएं तो आप लोग उनके घर पहुंचिए इंद्रप्रस्था सोमवार को, ये जो कमिंग मंडे है। कल संडे है, कल मुझे मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, आंखें दिखानी है उनकी, और अपने कुछ सीनियर्स को भी लेके जाना है, उनकी भी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, उनको दवाई दिलवानी है। सोमवार को रोहिणी कोर्ट में मेरा मैटर लगा हुआ है, कोई बात नहीं, 8 बजे मिलते हैं। सोमवार को 8 बजे मिलते हैं। ये काम सिरे चढ़ाना होगा, इस तरह काम चलेगा नहीं। इनफैक्ट मुझे हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगानी है, हो सकता है मैं सोमवार को एप्लीकेशन हाई कोर्ट वाली तैयार कर लूँ। तो जो भी कर्मचारी सीएम ऑफिस पहुंच जाएंगे पहले 8 बजे, वो मुझे सूचना दे देंगे
मुझे बता देंगे कि क्या हो रहा है, मैडम आ गई है मिलने के लिए या नहीं। मेरे को आप 15 मिनट देंगे, मैं रोहिणी यहाँ हाई कोर्ट के आसपास निकल चुकी होंगी घर से, और मैं आपको बीच में ही मिल लूँगी, जैसा भी हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। तो मैं अब सारे कर्मचारियों से जिनसे मैं बातचीत कर रही थी, और हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी, वो मुझे सुन रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लें। हम 8 बजे आपसे मिलने की कोशिश करेंगे मंडे को आपके घर पे। उम्मीद है कि आप मिलेंगी, और जो कर्मचारी जाएं वो भी मुझे बताएं, और हम लोग पहुंच के वहाँ बात करते हैं। उसके बाद हम लोग 10 बजे 11 बजे के करीब हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन जो है डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के जो लेटर मेरे पास रिसीव हुए हैं, नए सबूत जो मैंने इकट्ठे किए हैं, इन सारे नए सबूत और न्यू फैक्ट्स के साथ, न्यू एविडेंस के साथ हम कोर्ट में पहुँचेंगे। और सबूत सारे आप अपने ओरिजिनल अपने साथ रखिएगा। फ़ोटोकॉपी मैंने आपको अभी शेयर भी कर दी है, दिखा भी दी है, और फ़ोन पे जो मेरे पास है उनको तो मैं अपना ऑनलाइन फाइलिंग के माध्यम से के सिस्टम में डाल के स्कैन करके निकाल लूँगी, वो तो कोई इशू नहीं है। और आप अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपने पास रखिएगा। हम लोग मिलते हैं और आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से सुनिश्चित करते हैं। सोमवार का दिन बहुत क्रूशल रहेगा, क्योंकि रोहिणी कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, और साथ में सीएम साहब से मिलने के लिए पूरी कोशिश है कि सुबह 8 बजे हम मिल लें। 7 बजे हम घर छोड़ देंगे, 8 बजे मिल के 10 बजे कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट में, और उसके 12 बजे रोहिणी कोर्ट। तो ये सारा शेड्यूल इस तरह से मैनेज करेंगे। आप भी अपना अपना शेड्यूल मैनेज करेंगे, जो कंफर्टेबल होकर आना चाहें आ सकते हैं, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे अपने माँ बाप को या अपने बुजुर्ग पिता को, या जो आना चाहते हैं, वो गाड़ी में बैठकर एसी में आ सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। बसों में धक्के खाते हुए मत आइएगा प्लीज़, और ना ही आप लोग गर्मी को झेलते हुए आइएगा। आप रिलैक्स होके, नहीं तो हम मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं आपको सोमवार को शाम को 4-5 बजे के करीब पूरा अपडेट दूंगी, क्या रहा, कैसे रहा, हाई कोर्ट में क्या हुआ, और आपके सीएम हाउस के में जब सीएम से मिले उसका क्या स्टेटस रहा। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं अभी आपसे इजाज़त लूँगी, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और मुझे काम बहुत ज़्यादा है। और किसी मजबूरी की थी, किसी बच्ची 2 साल की बच्ची की कस्टडी एक माँ को दिलानी थी, उसके लिए मुझे आना पड़ा, और काम करा के उस बच्चे को हैंड ओवर किया मैंने उसकी मदर को। और ये सारे सामाजिक कार्य हैं जो हम लोग करते रहते हैं और करने भी चाहिए, वकालत का पार्ट है ये सारे। तो अब आगे भी बढ़ते हैं, जुडिशरी की भी तैयारी करते हैं। हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम है 20 जुलाई को, उसको भी मुझे देना है। 1 मिनट, मेरी मैम का कॉल है। नमस्ते मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मैम। मैं एक्चुअली करके ये कह रही थी मैम, आई वोंट बी एबल टू मेक इट, तो आप अपनी मदद का करवाओ। आई हैव टू गो एल्सवेयर, तो बाद में देख लूंगी। ठीक है ना मैम, नो इशू मैम। परेशान मत होइए। और बाकी भी दूसरे काम जो है, जैसे आपको बॉम्बे वालों का थोड़ा सा काम था, वो देखो। आप इसका भी तो कह रहे थे ना, सीरत का, उसका क्या हुआ मैम? वो उसकी बात मैं थोड़ी देर में करती हूँ मैम। वो 8.5 लाख और 10 लाख की बात पे अटके हुए हैं। वो 10 मांग, अब तो 8.5 मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी कोई फैमिली में उनके एडमिट था हॉस्पिटल में, तो उस हाँ, तो अभी उसका स्टेटस लेती हूँ मैं, मंडे को लेती हूँ, या फिर कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाएगा। कल मुझे मेरी मदर को हॉस्पिटल लेके जाना। मैं तो चाहती थी आप भी चलें, आपकी भी आइज टेस्ट हो जाएंगी। आपका तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर द कंसिडरेशन, वो कोई इशू नहीं है। जी मैम। पहले मम्मी का इलाज करवाइए आप, उसके बाद देखते हैं। मैं तो यही, मैं कहाँ जा रही हूँ। जी मैम। लेकिन बात ये है ना कि आप उनका ध्यान रखो पहले, बाकी इधर के काम के आपके बॉम्बे का इनका हाँ, सोमवार को मैम कोशिश कर रहे हैं हम कि चीफ मिनिस्टर से मिले। बुजुर्गों की पेंशन के लिए फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं लगातार। आप ट्राई करो, अभी तो वो रॉ में बैठे यही कर भी देगी। जी जी जी। बाद में हाथ नहीं देगी वो, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्म हो जाएगी ना गवर्नेंस जी, फिर वो इस तरह की चीजों को कंसिडर नहीं करेगी। ये हर बार होता है, हर गवर्नमेंट यही करती है। तो ये एक पॉइंट है गवर्नेंस का कि आप देखो जी। बाकी करो, ये इसका करो। और मंडे को तो आप आएंगे ना मैम चैम्बर में? हाँ मैं आ जाऊंगी, कोई इश्यू नहीं। क्योंकि मैम मेरे को रोहिणी कोर्ट जाना है, आप मंडे आ जाइएगा प्लीज। हाँ मैं आ जाऊंगी। ठीक है मैम। दूसरी चीज ये भी थी ना कि और मंडे को सीएम और उससे भी हाई कोर्ट भी चक्कर लगा के आऊंगी, वो काम भी कंप्लीट करवाना है। करवाओ जी। और क्या। हाँ। आप पहले तो सीएम गुप्ता के यहाँ जाओ जी। उसका जो आपने सोच रखा है जी, वो वीडियो बनाना है या उन लोगों को ले जाना, वो भी कर लो। जी मैम। क्योंकि इन लोगों का यही है, कभी भी अगर थोड़ा सा भी इनको लगा ना कि यहाँ से मुझे वोट बैंक नहीं मिल रहा है, जी, तो वो फिर इस इशू को कभी रेज करेंगे ही नहीं। करेक्ट मैम। वैसे भी अभी भी ब्रेकअप हो रहा है पार्टी का, पॉलिटिकल अपील जी। तो मुझे थोड़ा
जाके काम होने वाली पॉलिसी भी नहीं है पॉलिसी जी क्योंकि वेट करते काफी टाइम बीत गया है बिल्कुल बेचारों का उनकी भी उम्मीद टूट नहीं थी चलिए बिल्कुल मैम, इस टाइम तो उम्मीद टूट रही है, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। आज तो बहुत हताश परेशान हूँ मैं, जब 2 लेटर पढ़े हैं, एक जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा इस तरह किया हुआ था, और उनको ही बोल रहे हैं कि आपने लिख के दिया हुआ, जबकि उन्होंने कहीं लिख के ही नहीं दिया आज तक। और सो एंड टाइम आएगा अब ना मैम जब आप एविडेंस देंगे कोर्ट में आपका काउंसिल जो भी सीनियर है जो प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी तो प्रेजेंट किया जा रहा है। करेक्ट तो मैम, आपको implead तो कर- मैंने इम्प्लीट कर दिया है उनको। अब मैं ये सबूत कोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन के साथ लगाने जा रही हूँ मंडे को। हाँ नहीं आप ये बताओ कि ये लोग झूठ सच कर रहे हैं जी। अभी नहीं है तो जी। एक बार वो जो बेंच है वो नोटिस कर ले इस बात को। जी करेक्ट बाद में मैम। तो आपके पास वो लिख दी ना उस पे जैसे स्टेटमेंट आ जाए ऑर्डर में खाली नोटिस भी ले लिया जी। कि नहीं ये जो दे रहे थे उसके पेंशनर्स की काउंसिल ने ये बोला उन्होंने एविडेंस भी दिया एविडेंस बाय एफिडेविट दे देना आपको क्या करना है। करेक्ट मैम, बिल्कुल वेरी ट्रू। तो ये है कि इनकी है ना उम्मीद ना दे दी जाए तो ये बहुत ज्यादा हताश हो गए तो फिर बहुत दिक्कत होती है वहाँ से कुएं से निकालने में बहुत मेहनत चाहिए। ठीक अभी है तो ये कर रहे हैं तो हो जाएगा कानून का जी हो मैम। जाएगा मतलब आप भी कोशिश तो कर ही रहे हो इसमें क्या है। जी बिल्कुल मैम, और होगा, परमात्मा ने चाहे इनको तो एक शॉट में पेंशन आनी चाहिए इनके खातों में, सिर्फ क्लिक करना है, सीएम साहब कर दें चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर दें। जैसे आप क्योंकि A to Z आपने काम किया हुआ है तो आप बता रहे हो टीम को मिला हुआ है चाहे उसमें मतलब एलोकेशन भी हो गया फंड्स का जो हमने हाँ। उसकी बात करी थी फंड बस खाली उसको एक्सिक्यूट करना है ना। जी जी तो वो बिल्कुल। जहाँ जहाँ से एक्सिक्यूट होगा और किस किस टाइम होंगे वो गवर्नमेंट ऑर्डर कहाँ से निकलेगा उस बात पे फोकस करो आप। कोर्ट का तो जो चक्कर चल रहा है वो तो चल ही रहा है कोर्ट 6 महीने 4 महीने में डेट देता है। इसीलिए मैम सीएम को टारगेट करने की कोशिश है अब हमारी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तो हाँ कर दी, हाँ जी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, लेकिन आप जो उन्होंने बोला है आपने रिकॉर्ड किया है तो उसी को एक तरह से प्रेजेंट करके बोलो कि जब आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहा है ना तो सीएमओ से भी तो जाएगा कुछ डायरेक्शन उनको भी तो दो आप जीओ तो निकालो जी। लेकिन मैम दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट इनको लेटर भेज रहा है रिजेक्शन के, यू आर नो, आप पेंशन के अधिकारी नहीं है, आपने फंड ले लिया था। ये तो आप एविडेंस में दे रहे हो ना। जी बिल्कुल दे रही हूँ। या तो वो दे दो हाँ। आपका काम जो एक लॉयर कर सकता है वो करो आप। जी मैम बाकी गवर्नमेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे हिसाब से आगे करो। वेरी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो तो फॉलो होगा। ये भी ट्रेजेडी है क्या किया जाए। जी करेक्ट मैम। बाकी आप देखो आप ये है ना मुझे 1 लाख रुपीज आपने देने थे वो भी नहीं आए। जी मैं तो ये भी काफी काम हो गया वो करवाती हूँ मैम। हाँ, इसका देख लो ये जी सीरत के आ जाएंगे आपने भी पैसे नहीं पड़ेगा। नो प्रॉब्लम मैम, मैं करती इस हूँ। बात पे भी ध्यान दो ना। डन मैम, श्योर, ओके थैंक यू मैम। बाय। You're welcome. तो आपने सुन ही लिया ये सब प्रोसीजर, और हमारी सीनियर काउंसिल हमारे साथ थी, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर काउंसिल मिसेस पुष्पलता पवार मैम, उनकी आवाज़ आप सुन रहे थे, और उन्होंने भी यही कहा कि आपका काम ज़रूर होगा और आप अपना जो मैं कर रही हूँ सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप भी सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपने बेल आइकन दबा देना है, और आपने आगे की प्रोसीडिंग जानने के लिए मेरे साथ जुड़ना है, और सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, मैं करके दूंगी आपको, मैं बताऊंगी कैसे आगे क्या काम होगा, और इतनी टीम लेकर मैं चल रही हूँ साथ में, तो डोंट वरी, आप घबराइए मत, काम सारा होगा। पर हमें अब काम, जैसे मैंने बताया, सोमवार का दिन क्रूशल है, आप टाइमिंग्स नोट कर लिया आपने, सीएम के घर आप 8 बजे पहुँचेंगे, और मेरी भी कोशिश रहेगी, और 10 बजे हम हाई कोर्ट जाएंगे, और वहाँ तो हमें अकेले ही जाना है, क्योंकि आपके पासेस बनेंगे, आपको एंट्री नहीं लेने देंगे, तंग करेंगे, आपके आईडीज़ वगैरह लेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा, तो और वहाँ पे भी सारा काम मेरा मिसलेनियस वर्क, मुझे जो एप्लीकेशन लगानी, मैं सुदर्शन जी को कोशिश करूँगी, बुला लूँगी। अभी मैंने कांटेक्ट करना चाहा था उनसे, पर उनसे बात हो नहीं पाई मेरी, उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे बेटा मैं अभी जैसे बोलेगी वैसे ही फ़ोन उठा लूँगा, लेकिन वो ये बुज़ुर्ग आदमी है, हो सकता है थकान हो, आँख बंद हो गई हो, नींद आ गई हो, वट एवर इट इज़, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो सोमवार तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, और बाकी सारे काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपके बीच में फिर आऊँगी, जुड़ूंगी, आपसे बातचीत करूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और आपसे इजाज़त लूँगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।